कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने 99 स्टोर के बारे में बात की थी, लेकिन आज मैं प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से अपने गांव में रह के कैसे कर सकते हैं। देखिए, उस टाइम पे मैंने, चाहे आप सिटी में हो, कस्बे में हो, इस हिसाब से मैंने आपको प्लान बताया था, लेकिन आज मैं प्रॉपर आपको गाँव में रह के इस बिज़नेस को कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, गाँव के अंदर हर चीज़ चलती है ये गारंटी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी भाई कह सकते हैं डिमांड रहती है। घर के अंदर यूज़ में आने वाले जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक के आइटम्स, ये यूज़ में आते हैं। और 99 स्टोर और जो ये प्लास्टिक स्टोर होता है, इसके अंदर एक ख़ास बात मैं बता देता हूँ। 99 से लगा के, वैसे उसमें जो कम प्राइस की भी चीज़ें होती हैं, कोई 60 रुपये की, 70 रुपये की और 50 रुपये की भी चीज़ें होती हैं। अभी रिसेंटली मेरे घर में मैंने भाई एक चीज़ मैंने ख़रीदी है। देखिए, वैसे तो मैं 99 स्टोर से मैं बताऊँ बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी है। मेरे घर की बहुत सारी चीज़ें 99 की रुपीज़ की है, प्लास्टिक की चीज़ें जो हम बहुत रफ़ एंड टफ यूज़ करते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगी 99 स्टोर के अंदर। तो लोग आते हैं तो 100-200 रुपये का तो मिनिमम कुछ ना कुछ तो ख़रीद के जाते ही हैं। अब देखिए, इसमें टब हो गए, बाल्टियाँ हो गई, आपके जो घर के अंदर साफ़ सफाई के जो आइटम्स हो गए, और मिनिमम आपके जैसे जो क्रॉकरी आइटम्स हो गए, कप हो गए, बहुत सारी ऐसे गिफ्ट आइटम हो गए। और इसके अलावा 99 रुपीज़ के पूरे आप जब होलसेल में एक साथ मंगाओगे तो अलग अलग टाइप की चीज़ें आती हैं। तो वो अब हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि कैसे आपको माल ख़रीदना है, किस हिसाब से माल ख़रीदना पड़ेगा, तभी आपका ये बिज़नेस अच्छे से चलेगा। आप चाहे दिल्ली से माल मंगा रहे हो, चाहे आप यूपी से मंगा रहे हो, चाहे इंदौर से माल मंगा रहे हो, मैं आपको बताऊं राजस्थान के अंदर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, जयपुर वगैरह में अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार तो वहाँ पे जाके विज़िट करना पड़ेगा। और विज़िट करने के बाद क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी जगह पे आप 99 स्टोर का सामान एक साथ होलसेल में ख़रीदते हो, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 का भी माल ख़रीदते हो। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो ओल्ड फैशन की हो, या फिर कह सकते हैं जो सेल नहीं होती हैं, डैमेज हो सकती हैं। और बहुत बार जो होलसेलर होता है, जो आपको माल प्रोवाइड करवाता है, वो वापस माल नहीं लेता है। तो इस चीज़ को आपको नोटिस रखना पड़ेगा कि माल खरीदते टाइम आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज़ें हैं, आप एक साथ ना खरीदें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर पड़ी रहती हैं, डैमेज होती हैं, और बहुत सारी यूज़लेस चीज़ें होती जो सेल ही नहीं होती। तो थोड़ा सा आपको नज़र में रखना है कि भाई अगर आपने दुकान चलाई है और फिर आपको लग रहा है कि भाई मेरे यहाँ पे बाल्टियाँ वगैरह अच्छे से सेल हो रही है, कप वगैरह अच्छे से सेल हो रहे हैं, या फिर जो 50 रुपये की जो कैटेगरी का आइटम है वो सेल हो रहे हैं, तो आपको वही चीज़ें स्टार्ट में रखनी चाहिए। और थोड़ा सा आप खुद भी सर्च कर सकते हो कि भाई क्या चीज़ें चलती है मार्केट में। इतना तो आप भी थोड़ा सा भाई देख सकते हैं। कोई भी इतनी बड़ी R&D करने की इसमें कोई बड़ा नहीं है कि आपको ढूंढें क्या चीज़ें चलती हैं, ये कोई बड़ा टास्क नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा और फिर सेलेक्टिव चीज़ें खरीद के, और आप चाहे एक रेंटेड दुकान ले लो, चाहे आपका भाई घर में स्पेस हो। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये प्लास्टिक स्टोर होता है वो बहुत अच्छे से चलता है, घर के अंदर भी चल सकता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस स्टोर आपका भी स्टोर हाउस होना चाहिए, कोई ऐसा गार्डन जैसा खुला, मतलब जिस पे आपका कवरिंग हो, आपका जितने भी सामान है वो सेफ पड़े रहें, इस टाइप का एक पैक जगह होनी चाहिए। और अगर आपके गांव में आपको रेंटेड दुकान मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप फिर उस हिसाब से आपका बिल्कुल बोर्ड वगैरह, बिल्कुल साइन बोर्ड सब लगवा के, और फिर बहुत अच्छे इस दुकान को रन कर सकते हो। तो बिज़नेस करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन होना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा रिस्क लेना भी ज़रूरी है। और एक सजेशन मैं बता दूं कि गांव के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ से आपका अर्निंग हो सकती है। गांव में बहुत सारी चीज़ें, पर होता क्या है कि हमारे गांव में हमको डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाते हैं। तो आपको किसी की सुनने नहीं है, क्योंकि फैमिली आपको आपकी चलानी है, और दूसरा आदमी आके आपकी फैमिली नहीं चलाने वाला। जो आपको स्टार्ट से ही थोड़ा सा इग्नोरेंस रखना है। और मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जिन लोगों को बिज़नेस करना है उनको थोड़ा टफ बनना पड़ेगा। भाई जो सर्विस करते हैं उनको ऐसा नहीं रहता, वो वाइट कॉलर नौकरी करते हैं, AC में बैठते हैं, चाहे भाई पंखे में भी बैठे, लेकिन उनको कोई फालतू ताने मारने वाले लोग नहीं रहते। लेकिन गाँव के अंदर आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आपको हर टाइप के आदमी से मिलना पड़ेगा।
पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि आपके नौकरियों में नहीं होती, वहाँ भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप गांव में आसानी से बिज़नेस कर पाएंगे, होता है कि कंपटीशन भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको भाई थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर मैनेज करना ही है और अच्छे से करिए। कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग भी अगर आपको भाई सक्सेस होते हुए देखेंगे तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाएगा। आप अगर सीधा स्पीड से चलते रहेंगे तो ऑटोमेटिक लोग भी आपके साथ भाई मिलेंगे और उन आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। और प्लास्टिक स्टोर वाले, हम वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो माल खरीदते टाइम आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्राइस टैग, स्पेशली जो फिक्स प्राइस की चीज़ें हैं वो आपको उसके ऊपर प्राइस टैग लगा देना है। या फिर आपके जो एक तरफा आपका अगर हॉल टाइप का है तो आप उसमें कैटेगरी डिवाइस कर सकते हो। भाई 50 वाली चीज़ें हैं, 99 की चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 100, 150, 200, 250 की भी रखनी चाहिए। तो एक सेगमेंट आप वो भी रख सकते हो। कोई चीज़, भाई कोई बाल्टी आदमी 50 रुपये वाली नहीं खरीदना चाहता, तो वैसे तो मैं बता दूं 70-80 रुपये की भी जो ये 99 स्टोर की बाल्टियाँ होती है बहुत अच्छी मिलती है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिलेगा आपको। एक चीज़ आप ध्यान रखना। तो इस कारण से इस बिज़नेस को मैंने आज सेलेक्ट किया है। तो बड़ी कैटेगरी की भी आपकी चीज़ें रख सकते हो, आप 200-250 वाली भी चीज़ें रख सकते हो। जिसको जो चाहिए वो आप खरीद, मतलब उसकी जो पर्सनल चॉइस रहेगी वो उसके हिसाब से खरीदेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत इसमें अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए, करोगे तो अप्स एंड डाउन्स तो होनी ही है, क्योंकि आप अगर मैं बताऊँ माल खरीदते हो तो कहीं उसमें डैमेज भी हो सकता है। कुछ चीज़ें वो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था, वो चीज़ें ओल्ड फैशन की भी हो सकती हैं, नहीं भी चले ऐसा हो तो पड़ी रहती है वो, और रिफ़ंड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो होलसेलर रहता है वो माल वापस लेने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं आजकल। और अगर आपका होलसेलर ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिज़नेस करने में थोड़ा सा कष्ट तो भाई हर एक चीज़ के अंदर रहेगा ही रहेगा। बाकी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको मतलब बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट है, और इसी टाइप के वीडियो मैं रेगुलर बनाता हूँ जिसमें मैं तरह तरह के बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करता हूँ। अभी थोड़े टाइम से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इस कारण से मैं थोड़ा मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इस कारण से वीडियो रेगुलर नहीं आए हैं। और अभी भी मेरे जो आवाज़ है उसमें भाई थोड़ा सा चेंज लग रहा है, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो, मैं एकदम जोश में बोलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा गला भी बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन मेरा यूँ रहता है कि भाई जो भी एक मेरा प्रीशियस नॉलेज है, मेरा जो पिछले सालों में जितने मैंने विगत सालों में जो नॉलेज लिया है, एजुकेशन चाहे बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे जो बिज़नेस हमने किए हैं, जो काम हमने किए हैं, वो अनुभव मैं लोगों के साथ शेयर करूं। तो लोग, ऐसी बात नहीं है कि भाई आप हर काम करके सीखो या फिर हर काम मुझे करना पड़े तभी मैं आपको बता सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने अगर ज़िंदगी में 4-5 काम भी अच्छे से कर रखे हैं जिसमें आपने पूरा मेहनत लगाई है, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों की, और आपका अगर फील्ड रहा हुआ है, जैसे मेरा ये फील्ड रहा हुआ है और इससे रिलेटेड अगर आपने पढ़ाई भी की है, तो आप बहुत अच्छा लोगों को बता सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। और साथ में मार्केट के अंदर भी भाई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, चीज़ें महंगी होती हैं, चीज़ें सस्ती होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, थोड़ा सा पेपर कॉपी पेन लेके बैठ के मेरे आप वीडियो देख सकते हो, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। और आप थोड़ा सा प्लानिंग करिए, बजट तैयार करो कि भाई मेरे पास जैसे 5 लाख रुपए हैं तो मैं उस 5 लाख रुपए से कौन सा बिज़नेस कर सकता हूँ। एक जैसे हर बिज़नेस के करने के लिए आपके अंदर उस हिसाब से आपकी स्किल होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो वो जो बिज़नेस है वो आप लॉन्ग टाइम नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बात बोलूँ, अगर आप कोई समोसे का बिज़नेस करना चाहते हैं, पानी पूरी या चाइनीज़ का, भले आप चाइनीज़ सेंटर की इवन एक फूड ट्रक भी आप ख़रीद लो, लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक खींच नहीं पाओगे। और जैसे मैं दूसरी बात करूँ कपड़ा उद्योग की, तो कपड़े से रिलेटेड अगर आप जीन्स की दुकान खोल रहे हो, चाहे कुर्तेस की, आप कुर्ते हो गए, साड़ी हो गए, कुछ भी आप कर रहे हो, इसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उसे लॉन्ग टाइम तक करोगे। और इंटरेस्ट नहीं है तो आप थोड़े टाइम में ही बोर हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप अपने मन से नहीं कर पाओगे। तो अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए आपका मन भी होना चाहिए। और ज़बरदस्ती आप जिम्मेदारियों के बोझ के कारण से आप कोई बिज़नेस करते हो तो फिर भाई उसमें फ़ेल होना निश्चित है। एक जोश की भावना होनी चाहिए, एक मन को शांत रख के और फिर आप उस काम में घुसो। और हर बिज़नेस को करने से पहले थोड़ा सा आपके पास सेफ्टी अमाउंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी अमाउंट से अर्थ है कि
एक ऐसा अमाउंट जो आपका बिज़नेस अगर नहीं चलता है तो उस अमाउंट से आप जो भी आपका लॉस हुआ है उसको आप, चाहे आपने किसी से उधारी ली है या जो भी है, वो आप उसको पे कर सको। वैसे तो आपको सेविंग करके थोड़ा बहुत और फिर आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि उधारी करना बहुत आज के टाइम पे रिस्की भी हो गया है। क्योंकि अभी ये जो कोरोना का टाइम था, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए लोगों को, क्योंकि बैंक जो होता है वो अपनी ईएमआई काटना बंद नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि बैंक आपका भाई ईएमआई माफ़ कर देगा, वो जहाँ पे आपको ईएमआई देनी है, जिसको किस्त देनी है महीने के महीने, वो तो आपको पे करना ही है। और वो एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप अगर टाइम पे ईएमआई भरते हो, टाइम पे आप टैक्स भरते हो, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। हम अपनी भाई देश की ही सेवा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ईमानदारी से काम करिए, मेहनत करिए, रेगुलर कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, और इस टाइप के जो वीडियोस हैं इनको भी आप अप्रिशिएट करिए, ताकि मेरे जैसे जो लोग हैं ऐसी चीज़ें नॉलेज शेयर करते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर लेना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो नीचे कमेंट कर लेना, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।